जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुए एनकाउंटर में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। शहीद हुए जवानों में एक नाम 63 राष्ट्रीय राइफल से कैप्टन एमबी प्रांजल का भी था। जैसे ही उनके शहीद होने की खबर बेंगलुरु के नंदनवन में स्थित उनके घर पर पहुंची तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। महज 29 साल की उम्र में प्रांजल हम सबको छोड़कर चले गए। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के पूर्व निदेशक वेंकटेश और उनकी पत्नी अनुराधा के वे इकलौते बेटे थे। प्रांजल के पिता वेंकटेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैंने कुछ दिन पहले ही प्रांजल से बात की थी, लेकिन आखिरी संदेश उसने आदिति को भेजा था, जिसमें उसने सेना के ऑपरेशन का जिक्र करते हुए गुरुवार को बात करने की बात कही थी। पत्नी आदिति से अंतिम बार फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने कहा था कि वो ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं और सब ठीक रहा तो गुरुवार को बात कर पाएंगे। परिवार उसके फोन का इंतजार कर रहा था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था और बुधवार को जब उनके शहीद होने की खबर आई तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। प्रांजल का सपना एयरफोर्स में पायलट बनना था, लेकिन लंबाई की वजह से जब ये सपना पूरा नहीं हो सका तो 2014 में वे सेना में शामिल हो गए। उन्होंने सशस्त्र बलों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में दूसरी रैंक हासिल की थी। प्रांजल की 2 साल पहले बेंगलुरु की रहने वाली आदिति से शादी हुई थी। इसके बाद ही उनकी तैनाती कश्मीर में हुई। प्रांजल ने अपनी स्कूली शिक्षा दक्षिण कन्नड़ जिले के सूरतकल में प्राप्त की थी। इसके बाद इंजीनियरिंग में अपनी स्नातक की पढ़ाई राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पूरी की। कैप्टन प्रांजल को 9 दिसंबर को मेजर के पद पर पदोन्नति मिलनी थी, लेकिन उससे पहले ही वो आतंकियों से जंग लड़ते लड़ते मातृभूमि की रक्षा में शहीद हो गए। वहीं एमबी प्रांजल की शहादत पर शोक व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कैप्टन एमबी प्रांजल को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य अभियान के दौरान अपनी जान गंवा दी। आपको बता दें कि बुधवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों की एक टीम राजौरी के वाजिमाल वन क्षेत्र में तलाशी अभियान पर थी, तभी आतंकवादियों से उनका सामना हो गया। आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की। 36 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में 2 कैप्टन सहित सेना के 5 जवान शहीद हो गए। वहीं जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को भी ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों में लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर भी शामिल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।